नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, इस महीने उत्तराखंड सरकार ने अलग अलग विभागों में 1350 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें पहला है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। इसके विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 15 अगस्त 2021 तथा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 6 सितंबर अंतिम तिथि है। तथा इसमें अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की। समीक्षा अधिकारी में पदों की संख्या है 12, जिसमें 3 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 7 अनारक्षित के लिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रिक्त है तथा 2 पद अनारक्षित उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिक्त हैं। वेतनमान इसमें है 47,600 से 1,51,100। ये लेवल 8 ग्रेड पे के हिसाब से। तथा इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है कि जो अभ्यर्थी है वो स्नातक उसने कंप्लीट कर लिया हो। तथा अब बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसमें पदों की संख्या 5 है, जिसमें 2 अनुसूचित जाति के लिए, 3 अनारक्षित वर्ग के लिए तथा 1 पद अनारक्षित उत्तराखंड महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें वेतनमान है 44,900 से 1,42,400 तक, लेवल 7 ग्रेड पे के हिसाब से। इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है कि जो अभ्यर्थी होना चाहिए उसने ग्रेजुएट कंप्लीट किया होना चाहिए। तथा इसमें आयु सीमा है न्यूनतम 21 तथा अधिकतम 42। तो इसमें 21 से 42 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी लोअर पीसीएस के लिए, जिसके विज्ञापन की तिथि है 9 अगस्त 2021 तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र फिल करने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त। तथा इसमें पदों का विवरण इस प्रकार है। पहला है राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार का पद, जिसके लिए कुल 35 रिक्तियां हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 22 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पद तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद। अगला गृह विभाग में उपकारापाल के लिए, जिसमें कुल रिक्त पद है 27 तथा सामान्य वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद हैं। अगला है खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग। इसमें पूर्ति निरीक्षक के पदों पर कुल 28 पद है, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 12 पद, सामान्य वर्ग के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 9 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद। तथा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में ही दूसरा पद है विपणन निरीक्षक का, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का, जिसमें कुल 50 पद रिक्त हैं, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद। अगला है श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर, जिसमें कुल 9 पद हैं, जिनमें 1 सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2। अगला है आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के पद पे, जिसमें कुल पद हैं 10, जिनमें से सामान्य
वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, कोई रिक्ति नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। अगला है पंचायती राज विभाग, जिसमें कर निरीक्षक के पद पे कुल 2 पद है, जिनमें से एक सामान्य वर्ग के लिए तथा एक अनुसूचित जाति के लिए है। अगला गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में इसमें 3 पद हैं, जिनमें से पहला ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के पद पे दो दो रिक्तियां हैं, एक सामान्य वर्ग के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए। दूसरा है गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें कुल 23 पद हैं, जिनमें से 20 सामान्य वर्ग के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1। अब इसी में खंड सारी निरीक्षक के पद पे कुल 4 पद हैं, जिनमें से 3 सामान्य वर्ग के लिए तथा एक अनुसूचित जाति के लिए। अब नायब तहसीलदार के लिए अब इनकी डिटेल इस प्रकार। नायब तहसीलदार में 35 पद हैं, इसमें कुल वेतनमान है 44,900 से 1,42,400 तक। इसमें शैक्षिक अर्हता है, शैक्षिक योग्यता है कि जो अभ्यर्थी है उसने स्नातक किया होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगला है उपकारापाल, इसमें 27 पद हैं, जिनमें से जिसका वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें भी स्नातक मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है अभ्यर्थी से, तथा इसमें शारीरिक दक्षता भी मांगी गई है, जिसमें जो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तथा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा छाती फुलाने पर 83.3 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तथा इसमें दृष्टि मांगी है 6/6, मतलब आँखों में आपका कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगला 2 महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सामान्य या पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर तथा पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है। इसमें भी दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी को कोई दृष्टि का दोष नहीं होना चाहिए। अगला है पूर्ति निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक में 28 पद हैं, इसमें वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें शैक्षिक अर्हता है कि अभ्यर्थी ने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगला है विपणन निरीक्षक। विपणन निरीक्षक में कुल 50 पद है, जिसमें वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें भी अभ्यर्थी से ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगला है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। इसमें कुल 9 पद हैं, इसका वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें भी अभ्यर्थी से स्नातक यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगला है आबकारी निरीक्षक। इसमें कुल 10 पद है तथा इसमें वेतनमान 44,900 से 1,42,400 तक है। इसमें भी अभ्यर्थी से ग्रेजुएशन मांगा गया है तथा इसमें शारीरिक दक्षता जैसे ऊंचाई है, सामान्य वर्ग के लिए 167.60 पुरुषों के लिए तथा महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए ऊंचाई, अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के पुरुष अभ्यर्थियों से 162.60 तथा महिला अभ्यर्थियों से 147 सेंटीमीटर। अगला छाती का, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाए जाने पर 83.8 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाए जाने पर 81.3 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के
अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाए जाने पर 81.3 सेंटीमीटर। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर तक अनिवार्य है तथा शारीरिक वजन जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है वो होना चाहिए 45 किलोग्राम। अगला है कर अधिकारी, जिसमें कुल 2 पद हैं। वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक, जिसमें अ, अभ्यर्थी से डिग्री मांगी गई है, डिग्री या ग्रेजुएशन। अगला है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें कुल 2 पद है, जिसमें वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें शैक्षिक अर्हता है कि जो अभ्यर्थी है उसने किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक किया हो, और ऐसा अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। अगला है गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें कुल 23 पद हैं, जिसमें वेतनमान है 29,200 से 92,300 तक। इसमें इसमें भी अभ्यर्थी से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक मांगा गया है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि में पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसको भी भर सकते हैं। अगला है खंडसारी निरीक्षक, इसमें कुल 4 पद है, वेतनमान 29,200 से 92,300 तक। इसमें अभ्यर्थी ने स्नातक किया होना चाहिए तथा उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना जरूरी है। अगला है इन सब में आयु सीमा। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है इसमें। यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, यानी जिसे हम पीसीएस के नाम से जानते हैं। इसमें विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 10 अगस्त तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त तक। तथा इसमें पदों का विवरण निम्न प्रकार है। इसमें गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, जिसका वेतनमान 56,100 से 1,77,500 तक है, जिसमें रिक्तियां 10 हैं तथा जिसमें अनारक्षित पद के लिए है 6, अनुसूचित जाति के लिए 1, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद। इस दूसरा है वित्त विभाग में वित्त अधिकारी का, जिसमें जिसमें 56,100 से 1,77,500 तक वेतनमान है। कुल रिक्तियां 18, जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 5, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। अगला है परिवहन विभाग में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिसमें वेतनमान है 56,100 से 1,77,500 तक, जिसमें कुल 11 पद है, जिनमें से सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, यानी एमएसएमई विभाग। इसमें क्या है, सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधक के पद पे। इसमें वेतनमान है 56,100 से 1,77,500। इसमें कुल 17 पद हैं, जिनमें से 9 सामान्य वर्ग के लिए, 3 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर। इसमें भी वेतनमान है 56,100 से 1,77,500। इसमें कुल 4 पद हैं, जिनमें से 2 पद सामान्य वर्ग के लिए तथा 2 पद अनुसूचित जाति के लिए। अगला है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में ही उप संभागीय विपणन अधिकारी के पद पर, जिसमें भी वेतनमान 56,100 से 1,77,500 तक है, जिसमें कुल 3 पद हैं, जिसमें से 2 पद
सामान्य वर्ग के लिए तथा एक पद अनुसूचित जाति के लिए। अगला है खंड विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग में। इसका भी वेतनमान 56,100 से 1,77,500 है, जिसमें कुल 28 पद हैं, जिनमें से 16 पद सामान्य वर्ग के लिए, 6 पद अनुसूचित जाति के लिए, 4 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तथा 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला है सहायक निबंधक के पद पे सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग में। इसमें भी वेतनमान 56,100 से 1,77,500 तक है, जिसमें कुल 7 पद हैं तथा जिनमें से 4 पद सामान्य वर्ग के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तथा 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला है श्रम विभाग में सहायक श्रमायुक्त के पद पर, जिसका भी वेतनमान है 56,100 से 1,77,500 के बीच, जिसमें कुल 2 पद हैं, 1 पद सामान्य वर्ग के लिए तथा 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो अगला है श्रम विभाग में सहायक निदेशक कारखाना बॉयलर के पद पे, कारखाना या बॉयलर के पद पे, जिसमें वेतनमान भी 56,100 से 1,77,500 है। कुल 4 पद रिक्त हैं, जिनमें से 2 सामान्य वर्ग के लिए और 2 अनुसूचित जाति के लिए। अगला है अगला है अगला है सहायक गन्ना आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में, जिसमें भी वेतनमान वही है तथा कुल 1 पद है, जिनमें जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। अगला है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर। इसमें कुल 31 पद है, जिनमें से 19 पद सामान्य वर्ग के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 3 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, 4 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला है सहायक निदेशक मत्स्य पशुपालन विभाग में, जिसमें भी वेतनमान वही है। कुल 3 पद हैं, जिनमें से 2 सामान्य वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए। अगला है सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग में। इसमें वेतनमान वही है तथा कुल 4 पद हैं, जिनमें से 2 सामान्य तथा 2 अनुसूचित जाति के लिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटन विभाग में, इसमें भी वेतनमान वही है तथा कुल 1 पद रिक्त है, जो सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है। अगला प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग में, इसमें भी वेतनमान वही है तथा कुल 1 ही पद है, जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। अगला है सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी। इसमें वेतनमान वही है तथा कुल 3 पद है, जिनमें से 1 सामान्य वर्ग के लिए तथा इसमें कुल 3 पद हैं, जिनमें से 2 पद सामान्य वर्ग के लिए तथा 1 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। अगला है सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग में, जिसमें वेतनमान वही है तथा कुल 1 पद रिक्त है, जो सामान्य वर्ग के लिए है। अगला है सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी, जिसमें वेतनमान वही है तथा 1 पद रिक्त है, जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। अगला है सहायक निदेशक रसायन तथा जो है कृषि विभाग में। इसमें भी वेतनमान वही है तथा कुल 2 पद रिक्त हैं, 1 सामान्य तथा 1 अनुसूचित जाति के लिए। अगला सहायक निदेशक उद्यान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में। इसमें वेतनमान वही है तथा कुल 2 पद है, जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी वेतनमान वही है तथा 3 रिक्त पद है, जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। अगला उद्यान विकास अधिकारी, इसमें भी वेतनमान वही तथा कुल 20 पद है, जिनमें से 12 सामान्य वर्ग, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला है पौध सुरक्षा अधिकारी, वेतनमान वही है तथा कुल 3 पद, जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है। मशरूम विकास अधिकारी अगला वेतनमान वही है तथा कुल 2 पद है, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 1 सामान्य वर्ग के लिए। अगला सहायक निदेशक रसायन वेतनमान वही है तथा 1 पद
है जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। अगला सहायक निदेशक वनस्पति विभाग में वेतनमान वही है तथा 4 पद है जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। अगला सांख्यिकी अधिकारी, वेतनमान वही तथा कुल 1 पद जो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। सूचना अधिकारी, इसमें वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, कुल 12 पद, 6 पद सामान्य वर्ग के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 3 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला परिवहन कर अधिकारी, परिवहन विभाग में इसमें भी वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, कुल 5 पद है जिनमें से 1 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति, एक पिछड़े वर्ग के लिए, 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अगला बाल विकास परियोजना अधिकारी, वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 तक, कुल 19 पद जिसमें से 10 सामान्य, 5 अनुसूचित जाति, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तथा अगर इन सबको मिलाएं तो टोटल 224 पद हैं। इसमें कुल 224 रिक्तियां हैं तथा इसमें इन सभी पदों के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। दोस्तों अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा 2021। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 11 अगस्त तथा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021। इसमें पदों का विवरण इस प्रकार है। कुल सामान्य वर्ग के लिए कुल 26 रिक्तियां हैं जिनमें से 19 सामान्य वर्ग में, उत्तराखंड महिला के लिए 3, पूर्व सैनिक के लिए 1 भी नहीं है तथा स्वयंसेवक के आश्रित के लिए भी 1 भी नहीं है तथा जो स्वैच्छिक राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चे उनके लिए 4 पद हैं। अनुसूचित जनजाति में कुल 6 जिनमें से सामान्य 4, 1 पूर्व सैनिक, 1 स्वयंसेवक के आश्रित के लिए 1। अगला अनुसूचित जनजाति जिसमें कुल 1 पद रिक्त हैं तथा 1 सामान्य के लिए है। अगला अन्य पिछड़ा वर्ग, उनमें उसमें कुल 2 रिक्तियां हैं जिनमें से 1 उत्तराखंड महिला के लिए, 1 पूर्व सैनिक के लिए। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें 2 रिक्तियां हैं, 1 उत्तराखंड महिला के लिए, 1 पूर्व सैनिक के लिए। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसमें 5 रिक्तियां हैं, 4 उत्तराखंड महिला के लिए, 1 पूर्व सैनिक के लिए तथा कुल 40 पद हैं। इसमें वेतनमान और पेंशन, इसमें वेतन है 47,600 से 1,51,100 तक तथा ये अंशदायी पेंशन योजना के तहत आता है। इसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है, इसमें जो वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी विश्वविद्यालय से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि तथा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी विज्ञान या प्रौद्योगिकी में तथा अभियांत्रिकी में। तथा या उनके समकक्ष उपाधि होना आवश्यक होगा, जैसे कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी, केमिकल्स यानी इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसमें, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। अगला है पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान। इसमें शारीरिक योग्यता मांगी गई है पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा सीने का घेरा इसमें है 84 सेंटीमीटर तथा सीने का फैलाव है 5 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, सामान्य सीने का घेरा 79 सेंटीमीटर था, फैलाव पे 5 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति और जो गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊं,
मिजो, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, मेघालय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई का मानक इस प्रकार है। पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा इसमें आयु सीमा है कि 1 जुलाई 2021 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगला है सहायक भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक शाखा में। इसमें विज्ञापन की तिथि है 13 अगस्त 2021 तथा आवेदन की अंतिम तिथि है 2 सितंबर 2021। इसमें रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। टोटल 2 रिक्तियां हैं, दो रिक्तियां हैं जिनमें जनरल के लिए 1, एससी के लिए 1 भी नहीं, एसटी के लिए भी 1 भी नहीं तथा ओबीसी के लिए 1, यानी 2 ही रिक्तियां हैं जिनमें से एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए। इसमें वेतनमान है 56,100 से 1,77,500 तक तथा इसमें शैक्षिक योग्यता है कि सहायक भूवैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने विधि द्वारा मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में परास्नातक क्या होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें। दोस्तों अगला और अंतिम है समूह ग में वन आरक्षी के 894 पदों पर रिक्ति हेतु। अगला विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 19 अगस्त तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए थे 24 अगस्त को तथा अंतिम तिथि है इसकी 7 अक्टूबर तक। तो इसमें वन आरक्षी के पद पे टोटल रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है, जिसमें 2 पद हैं। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 164 रिक्त पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 126 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 473 पद, कुल 894 पद है। इसमें वेतनमान है 21,700 से 69,100 तक तथा आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक है। इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई है कि भारत किसी भी विद्यालय से अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट किया होना चाहिए। इसमें शारीरिक मापदंड है पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई, जो सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए सीने की माप लागू नहीं है। इसमें जो दौड़ होगी उसमें पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ है तथा महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है तथा दोनों को ही 4 घंटे का समय मिलेगा तथा इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये तो आपको जैसे कि आपको पता ही होगा। इसमें आयु सीमा है कि जो अभ्यर्थी है उसका 26 जुलाई 2021 के अनुसार 1 जुलाई 2021 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 29 वर्ष होनी चाहिए। तो अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं तथा आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तथा यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।